हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम अपनी जो अभी जीएस की एक मैंने सीरीज चालू की है हम लोगों ने, वो आज उसका नेक्स्ट सीरीज आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं। ठीक है, आज हम लोग मिलके पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टाइम ना बर्बाद करके चलो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो जो हमारे ये नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें हमारे कल्याणकारी राज्य की परिभाषा दी गई है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सही होगा वो हमारा सही होगा सी। ठीक है, क्योंकि आज हम आप लोगों के साथ डीपीएसपी जो हमारे संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं, जो अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्वों को बताया गया है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ठीक है, जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किस तरह के हैं? वाद योग हैं, वाद योग नहीं है, मौलिक अधिकार हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो डीपीएसपी है वो हमारी वाद योग नहीं है, क्योंकि अगर इसका जो आंसर है वो सही होगा बी। क्योंकि जो हमारी डीपीएसपी है उसमें हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अगर ये सरकार अगर कोई कानून इस तरह से 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक कुछ भी ऐसा लाती है तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर हमारे मूल अधिकार जो हैं, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो तो वाद योग हैं, उसके लिए हम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं। लेकिन डीपीएसपी जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, हम इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये वाद योग नहीं है। ये सारा डिपेंड सरकार के ऊपर है कि वो क्या करती है क्या नहीं। वो बस राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहिए बस सरकार को। इस तरह से उसमें जो चीजें हैं वो 36 से 51 तक बताई गई कि सरकार को ये निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, और ये जो हमारी डीपीएसपी है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों, ये हमारा इसका है ये सही होगा। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जो हमारी डीपीएसपी है इसका क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो ये सरकार पर निर्भर करता है कि सरकार अगर चाहेगी तो अपने राज्य को कल्याणकारी, ये टोटली सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया कि वो सरकार चाहेगी तो वो अच्छे से काम करवा सकती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो जो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो जो मेन ये अंतर है वो है हमारा मूल अधिकार वाद योग है, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है। ये आंसर हमारा सही होता है सी, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के विषय में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्वेश्चन नंबर ए ये सही होता है हमारा ए। एक कल्याणकारी राज्य के नीति निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक मतलब कल्याण, राज्य को मुझे कल्याणकारी बनाना है, तो ये किसमें निहित है? वो भी डीपीएसपी में, क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो डीपीएसपी के ही लगा रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होके होंगे। तो डीपीएसपी जो हमारे अनुच्छेद 36 से 51 तक, 36 से 51 तक आर्टिकल दिया है भाग 4 में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? जो हमारी डीपीएसपी है इसको मुझे लागू कराने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ,
तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कुछ का हो सकता है। इसमें जो आंसर है इसका ये है, मतलब एक कुछ का हो सकता है, सभी का नहीं होता है ना, लेकिन कुछ का। अगर हम डीपीएसपी को लागू करवाना चाहते हैं तो इसमें हमारे मूल अधिकारों का भी हनन होगा। इससे एक केस रिलेटेड था जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसमें जब उस टाइम 1980 का ये केस था, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सरकार के साथ ये केस हुआ था 1980 में। उसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो एक 42वां संविधान संशोधन लाती है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 368 में खंड 4 और खंड 5 को जोड़ के संशोधन करती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा खंड 4 था वो आर्टिकल 31C, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, 31C जो संपत्ति का अधिकार था, जो मौलिक अधिकार थे, और जो डीपीएसपी को मौलिक अधिकार से बड़ा बता दिया गया था। ठीक है, जब पे हम मौलिक अधिकार के लिए तो हम जा सकते थे कोर्ट में, लेकिन उन्होंने डीपीएसपी का सहारा लेके वहां पे संशोधन करना चाह रहे थे। तो जब ये कोर्ट में जब ये मामला गया मिनर्वा मिल्स और भारत सरकार का, तो कोर्ट ने इसका खंडन कर दिया क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा था। तो जो ये नीति निर्देशक तत्व के कार्यान्वित करने के लिए मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है, हाँ कुछ में हो सकता है। तो यहाँ पे जो 31C था उसमें उसका हनन हो रहा था, तो उसका आंसर होगा हमारा बी नंबर। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। मतलब क्या हमारे जो डीपीएसपी उसमें अंतर्राष्ट्रीय और शांति के बारे में भी बताया गया है, जो कि अनुच्छेद है हमारा 51, आर्टिकल 51 में बताया गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रख सकता है। तो ये हमारा किसमें बताया गया है, अनुच्छेद 51 में। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमारे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक लिए थे, जो कि हमारे राज्य के निर्देशक तत्व थे। आज हम लोगों ने इसके बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। हम और नए सीरीज के साथ आपसे लेके आएंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और जय हिंद, जय भारत।